जिंदगी में परेशानियां जिंदगी में परेशानियां आपको परेशान करने के लिए नहीं, मेरे दोस्त। वो तो बस आपके अंदर की आत्मशक्ति पहचान कराने के लिए आती है। साथियों, सुप्रभात। आपका दोस्त, आपका सहयोगी, मैं अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी साथियों का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया, एक ऐसा मंच मेरे दोस्त जिस मंच के माध्यम से प्रत्येक दिन सुबह और शाम हजारों लोग अपने जीवन में बदलाव लाते हैं। और विगत 4 वर्षों में लाखों लोग अपने जीवन में बदलाव ला चुके हैं इस पावन मंच टाइगर टीम इंडिया से। सिर्फ ख्वाबों को देखने वाली आंखें नहीं चाहिए मेरे दोस्त, दौड़ने वाले कदम भी बेहद मायने रखते हैं। भविष्य से हमारी जो भी उम्मीदें हैं वे तभी पूरी होंगी जब हम उन उम्मीदों के लिए खुद को योग्य बनाएंगे। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रशिक्षण सत्र को क्रियान्वित करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं आज के बेहतरीन लीडर से। लेकिन ऐसे नहीं दोस्तों, आप सब कितने उत्साहित हैं अपनों के लिए और अपनों के सपनों के लिए। हैंडरेस के माध्यम से साझा करें, और ये हैंडरेस हमारे आगामी जबरदस्त लीडरशिप के वेलकम के लिए भी काउंट होगा दोस्तों। क्योंकि जोश और जुनून जिस व्यक्ति में नहीं है, और जिस दिन जोश और जुनून खत्म हो गया, जिस दिन एक्साइटमेंट खत्म हो गया, उस दिन समझो कि सब कुछ शून्य हो गया। तो दोस्तों, एनी हाउ सिचुएशन, एनी हाउ कंडीशन, बी पॉजिटिव ऑलवेज इन योर लाइफ। एनी हाउ सिचुएशन, एनी हाउ कंडीशन, इट इज की ऑफ द सक्सेस फॉर द एवरी ह्यूमन लाइफ। ओके दोस्तों, तो थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूबल कोऑपरेशन। और उम्मीद करता हूं जिन्होंने जिस प्रकार से एक्साइटमेंट यहाँ पर दिखाया है, उसी स्पीड से उनके सपने भी पूरे होने वाले हैं दोस्तों। ग्रेट। तो एक शानदार जबरदस्त लीडरशिप को हम आमंत्रित करते हैं हमारे बीच में पावन मंच टाइगर टीम इंडिया पर। पावन मंच टाइगर टीम इंडिया के ही सौजन्य से, जिनका डिवाइस नेम है श्रीमान पीसी पवार सर। हम सब आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं पावन मंच टाइगर टीम इंडिया पर। थैंक यू सो मच अनुराग सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और सबसे पहले तो आपका दिल से आभार कि इतने बड़े मंच में मुझे आपने बोलने का आज मौका दिया। इसलिए मैं दिल से आपका आभारी हूँ। और जूम सेशन पे हमारे जितने भी पार्टिसिपेट, जितने भी मेरे भाई लोग आए हुए हैं, उन सभी साथियों का मैं दिल की गहराइयों से पीसी पंवार जयपुर राजस्थान से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, ये जो हमारा ट्रेनिंग सेशन रहता है सवेरे का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहता है। आप सभी को पता है कि यहाँ पे हम आपको सिखाने का काम करते हैं, सिखाते हैं। जो भी चीजें हमारे व्यापार को बढ़ाने में काम आने वाली है, हम उन चीजों को आपको यहाँ पे बताते हैं, ताकि आपसे आपको इस सिस्टम को करने के लिए, या इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए, या इस सिस्टम में पैसा कमाने के लिए दिक्कत ना आए। दूसरा, साथ ही साथ हम इस ट्रेनिंग सेशन का जो हमारा मकसद होता है वो होता है, जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है, जो हमारे सिस्टम में चल रही है, वो हम ईमानदारी से आप लोगों को बताएं। और उतना बताएं जितना हम क्लियर कर चुके हैं। एडवांस नहीं बताते हैं यहाँ पे। ये टाइगर टीम इंडिया का जो मंच है 4 सालों से चल रहा है, आप सभी को बताते हैं अनुराग सर। और मकसद क्या है, जो भी जानकारी यहाँ पे दी जाती है सटीक दी जाती है।
यहाँ पे एडवांस जानकारियां आपको नहीं दी जाती, और जो भी जानकारियां दी जाती है प्रेजेंट टाइम को देखते हुए सटीक जानकारी दी जाती है। तो आपको यहाँ पे जो भी अपडेट मिलती है आप उनको फॉलो जरूर करें। ठीक है साथियों। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा जितने भी साथी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं इस पावन मंच पे, साथियों अभी आप सभी को पता है कि हमारा जो नियोडाओ प्रोजेक्ट है क्वांटम वेब शुरू हो चुका है यूनाइट वर्स प्रोग्राम के तहत, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं साथियों बिटफोर्स माइनिंग के लिए। और आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बिटफोर्स जो कॉइन है उसकी जो क्वांटिटी है 2 करोड़ 10 लाख ही माइन होंगे। आप सभी को पता है कि 2 करोड़ 10 लाख बिटफोर्स, और हमारी कम्युनिटी 20 लाख 19 हजार लोगों की। साथियों मैं बताना चाहूंगा आप सभी साथियों को कि हमारी कम्युनिटी यानी कि हमारा परिवार बहुत बड़ा होता जा रहा है और चीजें बहुत कम लगने लग गई है हमसे। तो मैं बताना चाहूंगा आप सभी साथियों को कि फोर्स कोइन मेटाफोर्स का फ्यूचर है, आप सभी को पता है कि। और मेटावर्स टेक्नोलॉजी जो आने वाली है आगे उसमें फोर्स कोइन बहुत उपयोगी होंगे। और आपने सोचा भी नहीं होगा कि एक फोर्स कोइन जो $0.25 में मिल रहा था किसी समय पे, आज वो लगभग लगभग $10 का ट्रेड कर रहा है मार्केट में। साथियों मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करना चाहता आपसे, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा आपको कि बिट फोर्स हमारे फोर्स कोइन का कई गुना ज्यादा रिटर्न हमें देने वाला है, कई गुना ज्यादा वैल्यू बिट फोर्स की होगी। एक वैल्यू अगर मैं डिसाइड करूं तो 10 गुना मिनिमम वैल्यू हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो आने वाले समय में अगर हमारा फोर्स कोइन $100 का होगा तो साथियों ये कम से कम $1000 का होगा। तो आप यहाँ पे बिट फोर्स का फ्यूचर मैं ये बताऊं आपको कि बहुत ही विशाल होने वाला है, और आपने सोचा भी नहीं होगा इतना बड़ा होने वाला है, तो शायद कोई गलत बात नहीं होगी। साथियों एक चीज और एक अपडेट और मैं आपको देना चाहता हूँ कि बिटफोर्स की माइनिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है, इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है ना। तो आप कोई भी साथी पहले तो जल्दबाजी ना, जो भी इंस्ट्रक्शन आपको मिलते हैं जूम सेशन के माध्यम से उनको आप क्लियर कीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देखिए, हमारा ऑफिशियल जो टेलीग्राम है उस पर क्लियर कीजिए, अपने अप्लाई से क्लियर कीजिए, तब जाके आप प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। आप ये मत सोचिए कि जल्दबाजी में कि यार मैं पीछे रह जाऊंगा, मैं बिटफोर्स बनाने में कहीं पीछे ना रह जाऊं, इस चक्कर में कहीं आप बहुत बड़ी गलती ना कर दें। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारा जो मेटाफोर्स सिस्टम है ये कोई 1-2 दिन का प्रोजेक्ट तो है नहीं साथियों, ये लॉन्ग लाइफ प्रोजेक्ट है। ये हमारी पीढ़ियों की जिंदगी को बदलने आया है और बदल दी है साथियों। मैं ये कहूं कि नहीं बदलेगा तो शायद गलत बात होगी, बदल चुका है साथियों। आपको पता है कि हमारा क्लासिक प्रोग्राम पहले ही लोगों को करोड़पति बना चुका है, फिर उसके बाद एनएफटी रॉयल्टी आया, फिर यूनाइट वर्स आया, और अब बिटफोर्स माइनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो साथियों ये तो मेटाफोर्स है, जिसने मेटाफोर्स में कदम रख दिया उस वो तो चाह के भी करोड़पति बनने से नहीं बच सकता, अगर थोड़ा सा भी उसका विजन है तो। मैं बताना चाहूंगा साथियों कि मार्केट में बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, और हमारे मार्केट की भाषा में बात करें तो उनको वेल्स बोला जाता है। वेल्स यानी बड़ी मछलियां होती है ना, उनको वेल्स बोला जाता है। लेकिन मिस्टर लाडो की माइंड की मैं दाद देना चाहूंगा, बहुत ही स्मार्ट तो है ही मिस्टर लाडो, लेकिन उनका माइंड भी बहुत स्मार्ट है उन्हीं की तरह, कि उन्होंने ऐसा सिस्टम मेटाफोर्स हमें बना के दे दिया कि मार्केट के जो वेल्थ बैठे हुए हैं ना वो ये सोचते हैं कि यार एक नॉर्मल आदमी एक गरीब आदमी कितना लगाएगा, बढ़ने दो मेटाफोर्स को, बढ़ने दो फोर्स को, इनको बढ़ने दो और चीजों को। मैं क्या करूंगा, ये 10,000 रुपए लगाएगा, 1 लाख रुपए लगा लेगा, मैं साला 1 करोड़ लगा दूंगा, मैं साला 1 करोड़ लगा दूंगा। साथियों बताना चाहूंगा मिस्टर लाडो के लिए, उनके माइंड के लिए, उसकी स्मार्टनेस के लिए मैं क्लैपिंग करना चाहूंगा कि हमें ऐसा बेहतरीन सिस्टम दे दिया कि उस वेल्थ को जो बहुत बड़ा इन्वेस्टर है मार्केट का,
उसको हमें फॉलो करने के लिए, हमें पकड़ने के लिए बहुत बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा। आज आपने हो सकता है 1 लाख रुपए से मेटाफोर्स की शुरू हो, लेकिन जब वो आएगा तो उसे 1 करोड़ देना पड़ेगा। यानी कि आपका 1 लाख रुपया उसके 1 करोड़ पे भारी पड़ेगा। और ये खूबसूरती दी है मेटाफोर्स सिस्टम ने साथियों, और ये प्रमाणित भी हो चुका है। देखिए, आज मेटाफोर्स की कम्युनिटी ने फोर्स कोइन जब स्टार्ट हुआ था तो $0.25 में खरीदा था, लेकिन अगर आज कोई मार्केट का इन्वेस्टर अगर फोर्स कोइन को खरीदना चाहेगा तो उसे $10 खर्च करने ही करने होंगे। तो अंतर देख लीजिए आप, अंतर आप खुद जग लीजिए, कितना बड़ा अंतर यहाँ पे हमें दे दिया है साथियों मेटाफोर्स ने, मिस्टर लाडो ने। आज मेटाफोर्स साथियों दुनिया का नंबर 1 सिस्टम बन चुका है। जितना कंपनियां 20-20, 30-30, 25-25, 30-30 साल में जितना टर्नओवर नहीं खड़ा कर पाई अपना, अपनी कंपनियों का, साथियों मेटाफोर्स ने उससे कई गुना ज्यादा पैसा को बांट दिया कम्युनिटी में, आप में और हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। आज डेली कोई ना कोई अचीवमेंट कहीं ना कहीं से नजर आता है। कोई 2 व्हीलर परचेज कर रहा है, कोई 4 व्हीलर परचेज कर रहा है, कोई अपना बंगला परचेज कर रहा है, कोई जमीन खरीद रहा है, कोई बीवी को गहने दिला रहा है। मैं कह रहा हूं कि हजारों लोग डेली अचीवमेंट कर रहे हैं, सैकड़ों लोग अचीवमेंट कर रहे हैं, मेटाफोर्स में अचीवमेंट ले रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं भी उनमें से शामिल हो सकती हूँ। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही, मैं जो अब तक मैं क्लियर कर पाया हूँ साथियों, मैं वो चीजें आपको बताने का प्रयास करूंगा, और आप ध्यान से समझने की का प्रयास करना, क्योंकि अपडेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और गलती ना करें किसी भी तरीके से, और कुछ चीजें हमारे बड़े बड़े लीडर्स आपको बताते रहते हैं, मैं भी बता देता हूँ, एक बार रिपीट हो जाएगा। देखिए, हम आईडी को ओपन करें तो आप सभी को पता है हमारा जो वॉलेट है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए, टोकन पॉकेट। टोकन पॉकेट में आपको आईडी को ओपन करना है, ट्रस्ट वॉलेट से थोड़ा सा बचना है। मैं क्यों कह रहा हूँ, वो भी डिसेंट्रलाइज, ये भी डिसेंट्रलाइज, मेटामास्क भी डिसेंट्रलाइज। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि साथियों, ट्रस्ट वॉलेट में बहुत बड़ी कम्युनिटी लगी हुई है, कई सारे प्रोजेक्ट मार्केट में चल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा बग्स ट्रस्ट वॉलेट पे होने की वजह से वहां आपकी आईडी ओपन होने में प्रॉब्लम हो सकती है। कई डिवाइस में तो ओपन हो भी नहीं रही, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है मोबाइल के 5G वगैरह, उनमें ओपन भी हो रही है, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टोकन पॉकेट में ही अपनी आईडी को ओपन करें। मैक्सिमम जो हमारे मेटाफोर्स के साथी हैं, उनके सभी के पास टोकन पॉकेट होना ही होना चाहिए। अगर ट्रस्ट वॉलेट भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टोकन पॉकेट होना चाहिए आपके pocket पे या अपनी आईडी। तो साथियों, आपको क्या करना है, पॉकेट मैंने मेरा वॉलेट ओपन कर लिया है, और बताना चाहूंगा, अभी हम 5 साथियों ने, मैंने और मेरी टीम में 5 साथियों ने लेटेस्ट ही 12 स्लॉट को हमने अचीव किया। बहुत बड़ी अर्निंग कमाई साथियों। जैसे ही हमने $10,240 मैंने 12 स्लॉट परचेज किया, और मेरी इनकम भी हुई साथियों। मुझसे बड़ी इनकम मेरी वाइफ की हुई, मुझसे बड़ी इनकम मेरी टीम में हुई। तो साथियों, ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है हमारी। और हम क्लासिक टेक्सटाइल के जो हमारा पड़ाव होता है, 12 डिजिटल स्लॉट्स होते हैं, वो 12 के 12 हमने यूज मतलब कि परचेज कर लिए। और टीआर टोकन आप देख पा रहे होंगे, मेरे पास 15,360 हो चुके हैं। तो साथियों, ये जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, टोकन पॉकेट आपने ओपन कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लियर देख पा रहे हैं आप का बटन, देख यहाँ पे ये आना है। मैंने ये ऑप्शन जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, तो साथ ही यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेट में, और सेटिंग पे जैसे ही जैसे नीचे नीचे आप आएंगे, तो ये देखिए, ये क्लियर, ये देखिए क्लियर के सामने क्लियर के, ये इस केवी में बताया कि मैं वो क्लियर करता जाता हूँ, कैच को जो है क्लियर करता जाता हूँ। तो
मेरी जो साइड है वो स्मूथली काम करती है। तो ये जरूर करें आप, जो भी साथी मुझे सुन पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसको कंफर्म कर दूंगा। ये जो हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है, जीरो हो गया, ठीक है, जीरो हो गया। मैं थोड़ा सा बैक आ जाता हूँ, होम पेज पे मैं आ गया, ठीक है। होम पेज में हम आ गए और अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों। और आगे बढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आगे बढ़ गए, डिस्कवर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। हमें मेटाफोर्स की साइड को ओपन किस तरीके से करनी है, हमें डिस्कवर पे जाना है। मैं ये डिस्कवर पे चला गया। अब डिस्कवर पे देखिए, जैसे ही आप डिस्कवर पे जाएंगे तो अभी कुछ दिनों से इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ पे ये माइंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको। जैसे आईफोन वगैरह आप ओपन करेंगे तो ये ऑप्शन दूसरा भी नजर आ सकता है आपको ना, लेकिन एंड्रॉयड मोबाइल में ये इस तरीके से ओपन होगा, आईफोन में इस तरीके से ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइंड का ऑप्शन आता है, मैंने माइंड के ऑप्शन पे क्लिक किया। ये मैंने माइंड के ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए मेरी साइड सेव है, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऊपर एंटर यूआरएल टू विजिट डीएफ। तो क्या करना है साथियों, कई साथियों को हमारे साइट के बारे में मालूम नहीं है, और मैं मानता हूं कि हम सभी साथियों को, जो भी मेटाफोर्स के एक्टिव लीडर हैं, एक्टिव पार्टिसिपेट हो, एक्टिव लीडर हो, टीम लीडर हो, कोई भी हो, हमें मेटाफोर्स की साइट के बारे में मालूम होना चाहिए। तो साथियों हम क्या टाइप करेंगे, मेटा, META, मेटा। फिर इस कैरेक्टर में जाके, सिंबल में जाके, और माइनस का जो बटन होता है, प्लस माइनस जो होता है ना, तो माइनस का साइन हमें लेना है। मेटा माइनस FORC डॉट स्पेस STAC, ये हमारी साइड है। ये आप सभी साथियों को मालूम होना चाहिए, ये हम सभी साथियों को मालूम होना चाहिए। मेटा माइनस फोर्स डॉट स्पेस, ये हमारे मेटाफोर्स की साइड है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। और मैं सर्च में जाऊंगा तो सर्च पे इस तरीके का ऑप्शन आ गया। मैंने कंटिन्यू ऑपरेशन पे मैं गया। ये आप देख पा रहे होंगे, सभी साथियों को दिखाई दे रही होगी कि मेटाफोर्स की साइड हमारी ओपन हो चुकी है। ये होम पेज है मेटाफोर्स का। अब देखिए, मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि हमारे पार्टिसिपेट 20,19,272 हो चुके हैं। 20,19,000 पार्टिसिपेट कंप्लीट हमारे परिवार में शामिल हो, ये हमारा 19,272 लोगों का हो चुका है, कमेटी हो चुकी है, ठीक है साथियों। फिर मैं बात करूंगा टोटल इनकम पार्टिसिपेंट। अब टोटल इनकम पार्टिसिपेट में जाके देखिए, 30,87,70,970 डाई है साथियों, ये डाई है, डॉलर। डाई बोल दीजिए, डॉलर बोल दीजिए, एक ही बात है। इसको मल्टीप्लाई, गुण कर लीजिए 90-92, जो जो भी वैल्यू चल रही है मार्केट, आपको पता चले पार्टिसिपेट कि हम आप और हम सभी शामिल हैं इसमें। हमारी इनकम दे चुका है, हम ले चुके हैं, ये खर्च कर चुके हैं, ये मान के चलिए हमारे पॉकेट में आ चुका है इतना बड़ा पैसा। इसको जब आप इंडियन करेंसी तो आप पाएंगे जो बात मैंने बोली थी कि 20, 25, 30 सालों में जो कंपनियां अपनी कंपनियों का टर्नओवर नहीं कर पाई, उतना तो पैसा बांट दिया मेटाफोर्स को। तो इसको दुनिया का नंबर वन सिस्टम अगर मैं कहूँ तो शायद आप इसको नंबर वन सिस्टम मान सकते हैं, कोई दोहराई नहीं है इसमें। साथियों, मेरी नजर में ये मानता हूं कि अगर मेटाफोर्स इनकम देने के मामले में, देने के मामले में, लोगों को लखपति बनाने के मामले में, लोगों को करोड़पति बनाने के मामले में, अगर गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में काउंटिंग की जाए तो शायद बहुत जल्द ऐसा समय आने वाला है जब हमारा नाम गिनीज बुक में जाने वाला है। मैं
ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि ये आंकड़े इसी तरीके के संकेत दे रहे हैं साथियों। तो साथियों ये मैंने जानकारी दी आपको। अब थोड़ा सा हम साइट ओपन की ओर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 3 लाइनें जो आपको दिखाई दे रही होगी, मैं यहाँ पे गया और मैंने होम को टच किया। कंटिन्यू ऑपरेशन आपको क्लिक करना है बार बार में, जब भी ऐसा साइन आए तो आप कंटिन्यू ऑपरेशन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आऊंगा यूनाइट वर्स प्रोग्राम में। यूनाइट वर्स गेम एफ प्रोग्राम में हम एंटर कर रहे हैं साथियों। और जो मकसद है मेरा आपको आज जानकारी देने का, बताने का, ये इंफॉर्मेशन मांग रहा है, आपको कंफर्म देना है। और यहाँ पे थोड़ा सा वेट, जब भी आप साइट को ओपन करें थोड़ा सा वेट करें, जल्दबाजी ना। वेट देता है हमारी साइट को ओपन होने में, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी नई नई शुरुआत है यूनाइट पर में इस क्वांटम वेव की। तो अब आप देख पा रहे होंगे साथियों, ये दिखा रहा है, ये टीम में ज्यादा कराएंगे, ठीक है, उस तरीके से आपके इक्वल बढ़ते जाएंगे। अभी मेरे पास 157 पॉइंट कुछ इक्वल है, और आगे कब होगी तो उसमें इसका यूज होगा। इन सभी चीजों का यूज है साथियों, मैं किसी यूज है, और वो एग्जाम्पल आप समझेंगे भी और उसको मानेंगे भी। और दूसरी तरफ आप देखिए एनटीसी, इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। और एनटीसी की आवश्यकता पड़ेगी जब बैटरी है ना हम मोबाइल की, उस तरीके से जब बिट फोर्स माइनिंग हम करेंगे तो हमें आवश्यक हमें आवश्यकता पड़ेगी इन चीजों की। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक ऑप्शन है जिसे बोलते हैं अर्निंग। ये एनटीसी अर्निंग है ना, ये हमें एनटीसी बनाना है, फिलहाल हमें एनटीसी बनाना है, ठीक है, फिलहाल हमें एनटीसी बनाना है। कुछ साथी अ, इसको शुरू कर चुके हैं और कुछ साथियों को प्रॉब्लम आ रही है। अभी काफी साथियों को, हमारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है हमारी कम्युनिटी में। तो बिल्कुल हमारा मकसद यही रहता है जूम सेशन पे कि हम इन चीजों को बताएं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, सकता है 4-5 दिन और, 4-5 दिन के बाद सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। तो आप जल्दबाजी ना करें, जितनी अपडेट आपको दी जाती है उतना काम करें। मैं पहले ही आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। अब देखिए मैं अर्निंग पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये 1 मिनट। थोड़ा सा वेट, देखो हर जगह थोड़ा सा टाइम लेंगे ना, थोड़ा सा टाइम लेंगे हर जगह। अब 0.9 एनटीसी मेरा बन चुका है। अब ये एनटीसी की स्पीड कैसे बढ़ती है, इसको आपको ज्यादा से ज्यादा अर्न करना है, और वो भी बताऊंगा मैं कि किस तरीके से इसका यूज होगा। अब आप देख पा रहे होंगे 0.69 ये बन चुका है मेरा, 0.12325 एनटीसी मेरा बन चुका है, यानी 13 घंटे 24 मिनट, 13 घंटे 24 मिनट और सेकंड चल रहा है। जैसे ही कम होगा 24 घंटे, हर 24 घंटे इसको क्लेम करना, तो मेरा एनटीसी बढ़ता जाएगा। अब जिसके जितने बड़े टीयर होंगे उनकी एनटीसी की स्पीड ज्यादा हो सकती है, टीयर की ज्यादा हो सकती है साथियों, लेकिन नॉर्मली 0.34 ये हर आदमी के बन रहे हैं अभी, जो हम देख पा रहे हैं, जो बिल्कुल प्रमाणित हो चुका है और जिसको हम देख पा रहे हैं और जिसको हम समझ पा रहे हैं। अब कई लोगों का यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं दिखा रहा, वो परेशान होंगे, तो ये अपडेट भी तो देना हमारा फर्ज बनता है। तो साथ ही इसके लिए क्या करना है, आप सोच रहे होंगे क्या सर, हमारे पास तो फोर्स कोइन भी है, यूनाइट वर्स में हमारा टीम टीयर भी एक्टिव है, हमारे पास चिप भी है, तो ये सर एक बार दिखा के बंद हो गया। कुछ साथियों का शुरू भी नहीं। आपको बताना चाहूंगा, आपके पास जितनी भी चिप हैं, आपके पास जितने भी टीयर हैं, आपके पास जितने भी फोर्स कोइन है, कोई बात नहीं, यहाँ पे अभी सिस्टम नया है और हमारे पास ऑफिशियल अपडेट सिस्टम को, इसको स्टार्ट करने के लिए शुरुआत में आपके पास क्या होना चाहिए, लेटेस्ट चिप होना चाहिए। अब वो लेटेस्ट चिप कैसे मिलेगी, या तो आप अपने टीयर को एक्सटेंड कर लीजिए। अब आप सोचेंगे सर वो डाई और फोर्स कोइन से तो एक्सटेंड नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा और ना होगा, क्योंकि वो बंद हो चुका है। तो उसको एक्सटेंड करने के लिए आपके पास फर्स्ट बनना जरूरी है, फर्स्ट से ही होगा वो। और फर्स्ट कब बनेगा, जब अगर आपने होल्ड फोर्स कोइन किया होगा तो।
आपने होल्ड फोर्स कोइन किया होगा तो आपका 21 दिन के बाद HMFS फर्स्ट बन जाता है। फिर नेक्स्ट 21 दिन के बाद HMFS 2 बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो HMFS से आप एक बार या तो टीयर को एक्सटेंड कर लीजिए, या फिर मान के चलो आप फर्स्ट ईयर पे हैं और आप जैसे मैंने क्या किया कि मैंने फर्स्ट ईयर को इतनी सारी चिप ले रखी के बाद मैंने HMFS ही मेरे चिप ले ली थी पहले ही, तो मेरे पास ऑप्शन खत्म हो चुका। अब मुझे 2 मांग रहा था HMFS 2, और HMFS 2 अभी मेरे बना नहीं है, 2-4 दिन में बन जाएगा। तो इस सिचुएशन पे मुझे टीयर लेना था नेक्स्ट। मैंने जैसे ही वो टीयर एक्टिव किया, नया टीयर जैसे मेरा फर्स्ट ईयर था, सेकंड टीयर जैसे ही मैंने एक्टिव किया ये मान लेते हैं, तो साथियों 8 घंटे के बाद वो ऑटोमेटिक ये मेरा NTC स्टार्ट हो चुका है। अब देख पा रहे होंगे अभी रनिंग में है। तो जितने भी साथी नए जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तकलीफ आ रही है, वो विचलित ना हो और परेशान ना हो, अपडेट रहें, उनका भी हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों इस तरीके से NTC हमारे बैटरी को रिचार्ज करने के काम आएगा, जो डिवाइस है, जो मशीनें हैं, उनको रिचार्ज करने के काम आएगा। ठीक है, तो इसको हमको क्लेम करना है हर 24 घंटे में। यह विशेष ध्यान रखना है, जो भी आपका टाइमिंग है, जब भी आपका 24 घंटे पूरा होता है, उसको आपको क्लेम करते जाना है और इकट्ठे करते जाना है ये। ठीक है, ये आपको इकट्ठे करते जाना है। अब देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए लॉन्चिंग न्यू क्वांटम वेव 88 डिवाइस चाहिए हमें, 83 हो चुकी है। ये पूरे डिवाइस कनेक्टेड होके और इस तरीके की ये नंबरिंग चल रही है बार बार में। जब भी हमें टीयर को एक्सटेंड करना है, जब भी हमें टीयर को एक्सटेंड करना है, यानी वैलिडिटी को बढ़ाना है, टाइमर को बढ़ाना है, या हमें नया टीयर परचेज करना है, तो साथियों हमें इस ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, माइनिंग वाले पे, एंटर टीयर। हमें क्या करना है, एंटर टीयर्स पे हमें क्लिक करना होगा। तो आप देख पा रहे होंगे ये एंटर टीयर पे ये आ गया, एक्सेस की। अब यहाँ पे दिखा देगा, जैसे मेरे 2 टीयर एक्टिव हैं प्रेजेंट टाइम में, तो ये दिखा दिया। अब यहाँ पे क्वांटम स्पेस मशीन प्रोसेसिंग कोर, यानी कि मेरे पास एक क्वांटम कोर प्रोसेसिंग एक है, और मैं इसको प्रोसेस कर सकता हूँ। गो टू प्रोसेस पे जैसे ही मैं जाऊंगा, जैसे ही मैं गो टू प्रोसेस पे जाऊंगा साथियों, ये आगे 3 मशीनें चाहिए, कोर जिसे बोलते हैं वो बनाएगी, और इक्वेन NTC और QRE बन के साथियों हमें, ये देख पा रहे होंगे, बिट फोर्स माइनिंग मशीन, ये बिट फोर्स माइनिंग मशीन है, और इसकी बिट फोर्स माइनिंग स्टार्ट कर पाएंगे। अभी यहाँ तक की अपडेट हमारे पास आई नहीं है, जब जाएगी तभी जाएगी इस जूम सेशन के माध्यम से। साथियों आपको बाजी नहीं करनी, आपको प्रेजेंट टाइम में NTC को बनाना है, NTC अर्न करना है ज्यादा से ज्यादा, इक्वेन अर्न करना है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा टीयर को बढ़ना है ज्यादा से ज्यादा, होल्ड फोर्स कोइन लगाना है ज्यादा से ज्यादा। होल्ड फोर्स कोइन से ही HMFS फर्स्ट बनेगा 21 दिन में, फिर नेक्स्ट 21 दिन में 2 बनेगा, फिर 3 4 5 6 8 7 8। जिसका 8 बन जाएगा वो कोई से भी टीयर को कितनी भी बार एक्सटेंड कर सकता है। और एक चीज और बता दूं साथियों, कि आने वाले समय में अगर आपको बिट फोर्स को कंटिन्यू माइनिंग करना है, तो आपके पास डिवाइस एक्टिव होनी चाहिए, चिप होनी चाहिए। चिप तो है आपके पास, चिप तो है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, आपके पास HMFS नहीं है। तो साथियों ज्यादा से ज्यादा HMFS को बढ़ाते जाइए, टुकड़ों में बढ़ाते जाइए। जैसे ही 2-5 फोर्स कोइन आपके वॉलेट में आ जाए, आप एच होल्ड पे डाल दीजिए, वो धीरे धीरे HMFS फर्स्ट बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा, 6 बनेगा, 7 बनेगा, और 8 भी बन जाएगा। ज्यादा से ज्यादा बनाइए, क्योंकि आने वाले समय में साथियों इसकी बहुत बड़ी कीमत होने वाली है। और आप सभी को पता है कि फोर्स कोइन के मुकाबले जो होल्ड फोर्स कोइन हम HMFS
चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे टू हो, थ्री हो, कोई सा भी हो। अभी टू बन पाया है, थ्री किसी का भी नहीं बना है। तो इसकी कीमत कोर्स कोइन से ज्यादा रहेगी, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है तो आपको होल्ड पे कोइन डालना ही डालना पड़ेगा। आप देख पा रहे हो फर्स्ट ईयर को तो ये मैंने तो ये मशीन है, मशीन इज रेडी, यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, इस पर जो सेकंड ईयर उसको 59 दिन के लिए मैंने रखा है। वन ठीक है सर, तो यहाँ पे यहाँ से ही आप को एक्सटेंड करना है तो मैं था आपको माइनिंग प्रोसेस पे जाके यहाँ पे टीयर एक्सटेंड करना है तो ये वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पे जाना होगा। और अगर मान लो टीयर लेना है, मुझे मान के चलो था कि या तो $200 या तो $200 खर्च करूं, या फिर मैं 20.3 MFS खर्च करूं। किसी भी ऑप्शन के माध्यम से हम टीयर को परचेज कर सकते हैं, टीयर बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही आप टीयर बढ़ाते जाएंगे, एनटीपी जो है अर्निंग हो रही है आपकी, उसकी स्पीड भी बढ़ सकती है, क्वांटिटी भी बढ़ सकती है। और साथियों, आपको ये मशीन जो दिखाई दे रहे हैं, ये भी आपकी ग्रो कर सकती है। ठीक है, अब हम वापस इन लाइन पे टच करेंगे और यूनाइट वर्स में आ जाएंगे साथियों। थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं, और नीचे ये इस तरीके से नो के नो टीयर है हमारे, और नो टीयर का इस तरीके से ये इंटरफेस दिखाएगा। आपको क्या करना है, जैसे कि मान लो इंटर टीयर पे जाके आपको सारा काम करना है। मैं टू पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, वही यहाँ पे ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा। जब भी आप हमारी मेटाफोर्स में जैसे एंटर करेंगे, अपनी आईडी को ओपन करेंगे, यूनाइट वर्स में जाएंगे, तो थोड़ा सा वेट करें। जल्दबाजी बिल्कुल किसी भी चीज में ना करें, थोड़ा सा वेट करें। फिर वो परमिशन मांगेगा, परमिशन दीजिए, तब जाके आगे प्रोसेस होता है। अब मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि देखिए, आप सोच रहे होंगे क्या ये होल्ड फॉर स्पिन बोल रहे हैं। कई साथियों को आता है, जिनको आता है वो भी ध्यान से देखें, जिनको बिल्कुल नहीं आता वो और भी ध्यान से देखें। तो हमें जैसे ही आपने 3 लाइनों पर टच किया, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस नजर आता है। तो आपको क्या करना है साथियों, यहाँ पे जो वॉलेट दिखा होगा, इस वॉलेट पे टच करना है। ठीक है, तो मैं ये वॉलेट पे टच कर देता हूँ। अब देखिए, मैंने ये वॉलेट पे टच कर दिया है। तो यहाँ पे जैसे ही आप वॉलेट पे टच करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा क्या, होल्ड एमएफएस। मैं थोड़ा सा होल्ड एमएफएस के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि आप होल्ड एमएफएस कैसे कर सकते हैं। और होल्ड एमएफएस के साथ साथ आप HMFS फर्स्ट, HMFS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कैसे बना सकते हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। ध्यान से देखें जितने भी नए पार्टिसिपेट हैं हमारे। तो मैंने ये होल्ड एमएफएस को क्लिक कर दिया है। तो ये देखिए कि यहाँ पे हो चुका है, लगभग लगभग मेरा वन बन चुका है। काफी सारे मैंने वन बनाए थे, और टू बनने की कगार पे है। ये नीचे आप देख पा रहे होंगे, जो वन है मेरा, ये देखिए 7 दिन। 7 दिन के बाद ये क्या होगा, ये टू बन जाएगा, 2.94। ये मेरा टू बन जाएगा। अब आपको क्या करना है साथियों, जैसे कि मान लो आपको होल्ड फोर्स स्पिन करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, होल्ड फोर्स को इन करना है। तो कैसे करेंगे होल्ड फोर्स को इन, आप वो थोड़ा सा समझे। तो होल्ड फोर्स को इन करने का मैं लाइव डेमो थोड़ा सा दे देता हूँ आपको। ये आप देख पा रहे होंगे, होल्ड एमएफएस, यहाँ पे ये ऑप्शन है होल्ड HMFS, दो ऑप्शन है। तो मैं किस पे जाऊंगा, मैं जाऊंगा होल्ड करना है ना। अभी जिन साथियों ने होल्ड नहीं किया, साथियों नहीं किया कोई बात नहीं है, अब कर लेना, लेकिन लेट मत होना। जितना जल्दी आप जितने ज्यादा होल्ड फोर्स को इनको होल्ड पे डालते रहेंगे, ये HMFS फर्स्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 8 तक ये बनता जाएगा ऑटो मोड पे। और साथियों, ये बहुत काम आने वाला है, चाहे वो आपकी टीयर की वैलिडिटी को बढ़ाने से संबंधित हो, चाहे आपके और भी। इसको अगर आप सेल भी करेंगे आगे जाके,
तो साथ ही इसकी प्राइस भी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है, डेफिनेटली फोर्स कोइन से तो ज्यादा मिलने वाली है। तो मैं यहाँ पे होल्ड फोर्स कोइन करना बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे गया और देखिए, अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं होल्ड, यहाँ पे मेरे पास अभी 3.444, 3.44 फोर्स कोइन मेरे वॉलेट में है साथियों। तो मैं अगर चाहूँ तो इसको मैक्सिमम करके भी होल्ड फोर्स कोइन पे डाल सकता हूँ। तो देखिए, मैंने ये मैक्सिमम कर दिया, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ ये, और मेरा प्रैक्टिकल पे होल्ड में मेरा भी हो जाएगा। तो मैं, ये ऑप्शन आ गया आपके पास, जैसे ही आप मैक्सिमम करेंगे, वैल्यू भी डाल सकते हैं, 1 2 3 4, या पॉइंट में भी डाल सकते हैं, जितना आप कर बनाना चाहे उतना आप बना सकते हैं। तो होल्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, मैंने ये होल्ड पे इसको क्लिक किया, और होल्ड पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है। ये इस तरीके से आपको कंफर्म करना है और परमिशन दे दी। थोड़ा सा वेट करने का मैं क्यों कह रहा हूँ, जल्दबाजी ना करें। कई साथी जब प्रोसेस कर देते हैं, वो प्रोसेसिंग पूरा खुलता भी नहीं है, उसको प्रोसेस कर देते हैं। ये देखिए, अब नीचे नीचे अगर मैं आऊंगा तो देखिए, मैंने जो लगा है, ये इधर होगा 3 पॉइंट। 1 मिनट साथियों, ये रहा, ये 3.44, 21 दिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 21 दिन के बाद HMFS फर्स्ट बन जाएगा, फिर ये 2 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 4 बन जाएगा। साथियों, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप सभी साथी, हमारे लीडर हैं, उन सभी साथियों को, कि अगर आप बिटफोर्स की माइनिंग करना चाहते हैं, फास्ट करना चाहते हैं, चिप लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप होल्ड फोर्स को इनको साथियों बना के रखें। होल्ड फोर्स को इन पे डालते रहें, हर 2 5 दिन में डालते रहें। हर 5 दिन का एक टारगेट बना दीजिए कि हर 5 दिन में कम से कम 5 फोर्स कोइन मुझे डालने हैं या 2 डालने हैं। अगर मान के चलो आपके पास क्वांटिटी कम है, कोई बात नहीं है, 5 दिन में 2 फोर्स कोइन तो होंगे आपके वॉलेट में, वेस्टिंग में से निकल के आएंगे। आप 2 को होल्ड पे लगाइए, फिर 5 दिन के बाद 2 को लगाइए, फिर 5 दिन के बाद 2 को लगाइए, फिर 5 दिन के बाद 2 को लगाइए, हर 5 दिन में 2 को लगाइए, हर 5 दिन में 2 फोर्स कोइन आपके होल्डिंग पे लगाइए। उससे होगा क्या, कि हर 21 दिन में आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 तक HMFS बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और साथ ही बहुत बड़ा प्रॉफिट देके जाएगा। बिकता हमारा फोर्स कोइन भी है, HMFS फर्स्ट भी बिकता है, मैं भी दिखाऊंगा आपको कहाँ पे बिकता है, कैसे बिकता है, और 2 भी बिकेगा। अभी हमें, जब आप हमारे एक्सचेंज पे जाएंगे, डेक्स पे जाएंगे, तो आपको MFS और HMFS फर्स्ट दिखाई देगा, 2 अभी वहां पे दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके से ये देख पा रहे होंगे आप, मेरा होल्ड पे लग चुका है, और ये इतने सारे हैं जो मेरे बनने वाले हैं, 2 बनने वाले हैं, कोई फर्स्ट बनने वाला है HMFS। तो साथियों, इस तरीके से यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं, ये होल्ड फोर्स कोइन बना सकते हैं। और होल्ड फोर्स कोइन बनाने के बाद आप कहाँ कैसे जाएंगे, उसको यूज कैसे करना है, वो चीज भी जानकारी मैं दे दूं। तो साथियों, यहाँ पे जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे, और जैसे कि मान के चलो मेरा, मुझे फर्स्ट ईयर की वैलिडिटी को एक्सटेंड करना है, तो मैं एक्सटेंड पे जाऊंगा। अब देखिए, यहाँ पे मुझसे ये मांग रहा है 1.02 HMFS, और HMFS 2 मांग रहा है ये। HMFS क्या मांग रहा है, 2 मांग रहा है, और वैल्यू कितनी मांग रहा है, 1.02। क्यों मांग रहा है मुझसे 2? ये मुझसे इसलिए 2 मांग रहा है क्योंकि HMFS को मैं पहले ही, ये प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ था उससे पहले यूज कर चुका। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके की गलती आप ना करें। मैंने क्या किया, मैंने चिपसेट भी ले लिया, चिप भी ले ली मैंने, और जैसे मेरा HMFS फर्स्ट बना था, तो मैंने फर्स्ट से इसको एक्सटेंड कर लिया, तो मुझे चिप तो मिल गई। लेकिन अब जाके मुझे समझ में आ रहा है कि काश अगर उस टाइम मैं HMFS फर्स्ट से चिप को एक्टिव नहीं करता, तो अभी मेरी फर्स्ट ईयर की डिवाइस ओपन हो जाती। वो तो क्या है,
एनटीसी रनिंग मेरा रुक गया था, और मैंने सेकंड ईयर जब लिया तब जाके ये रनिंग मेरी चालू हुई साथी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपके आता जाएगा। अब थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूंगा, हम डेस्क पे थोड़ा सा जाएंगे। तो मैं वॉलेट पे ही जाता हूँ। आप फोन से भी खोल सकते हैं, वॉलेट से भी खोल सकते हैं। और जैसे अब ये ट्रेड, मैं ट्रेड एमएफएस पे गया साथियों, ये मैंने ट्रेड एमएफएस यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब देखिए ये डेस्क ओपन हो गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपको सबसे पहले यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट करना होता है। ये 3 लाइनें टच करनी होती है। 3 लाइनें टच करने के बाद ये मेरा कनेक्ट हो रहा है, तो मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ वापस। इस तरीके से कनेक्ट वॉलेट दिखाएगा। तो मैंने कनेक्ट वॉलेट किया, और यहाँ पे ऊपर ऊपर आपको मेटामास्क नजर आएगा। तो मैंने मेटामास्क क्लिक कर दिया, और मैंने इसको कंफर्म कर दिया। ये मैंने मेटामास्क को करके और मैंने कनेक्ट कर दिया। अब मेरा वॉलेट कनेक्ट हो चुका है साथियों, आप देख पा रहे होंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको यहाँ से कट कर दूंगा। राइट हैंड पे ऊपर ऊपर एक क्रॉस का निशान है। अब अब ये देखिए ट्रेड इस तरीके से हमारी ओपन हो चुकी है साथियों, है ना। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। ये फोर फोर बॉक्स आपको दिखाई देंगे। फोर बॉक्स को आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैं कह रहा था ना, आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आप एमएफएस, दो ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। यानी कि आप कोर्स को भी भेज सकते हैं जिसके पास एचएमएफएस फर्स्ट बन चुका है। बहुत से लोग परेशान थे कि सर हमने होल्ड पे डाल दिया, एचएमएस फर्स्ट बन गया, अब ये किस काम आएगा, अब मैं इसको बेच पाऊंगा कि नहीं बेच पाऊंगा, कितने में बेच पाऊंगा। तो मैं कहना चाहूंगा एचएमएफएस फर्स्ट को भी आप बेच सकते हैं, और बहुत अच्छी कीमत पे बेच सकते हैं। मैं ये कहूँ कि कुछ साथी हमारे ऐसे भी हैं, तो एचएमएफएस फर्स्ट बना के और उसको बेच के भी पैसा कमा रहे हैं। कैसे कमा, एचएमएफएस फर्स्ट बन गया, सो एचएमएफएस फर्स्ट बना के उसको क्या किया, डाई में बेच दिया। और एचएमएफएस फर्स्ट की कीमत एमएफएस के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होती है, और जो जितना बेचा था उतना वापस खरीद लिया एमएफएस, और बाकी का प्रॉफिट अपनी पॉकेट में रख दिया। तो आने वाले समय में हम इस तरीके से भी पैसा कमाएंगे, है ना। तो एमएफ होल्ड फोर्स को इन करने के कई बहुत बड़े बड़े रीजन है, और बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट, आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाला है साथियों। इसलिए आप इसकी अहमियत को समझे ज्यादा से ज्यादा। मैं क्यों कह रहा हूँ, हर 5 दिन का टारगेट बना लीजिए। मान के चलो आपको उसी फोर्स कोइन से जो वेस्टिंग में है, पर आपको मान के चलो कि आपको टीयर भी बढ़ाने हैं और वैलिडिटी भी बढ़ानी है, तो एक फॉर्मूला बता देता हूँ। आपके जैसे मान के चलो 2 फोर्स कोइन रिलीज हुए 5 दिन के अंदर, मैं तो मिनिमम बात करता हूँ, कम से कम, ज्यादा वालों की बात नहीं कर रहा। तो दो में से एक को होल्ड पे डाल दीजिए, एक को आप रख लीजिए वॉलेट में। जैसे ही फिर 5 दिन हो, वापस एक को होल्ड पे डाल दीजिए। तो अब उधर दो होल्ड पे एचएमएफ बनने के लिए चले गए, इधर दो आपके वॉलेट में पड़े हुए हैं। अब जैसे ही ये ज्यादा क्वांटिटी बढ़ती है, तो आप टीयर को एक्टिव कर लीजिए। और जब तक आप टीयर को एक्टिव करेंगे, और फिर 30 दिन के बाद जैसे ही आप एक्सटेंड करेंगे, उसकी वैलिडिटी के लिए कहाँ से लाएंगे, एचएमएफएस फर्स्ट टू सेकंड फोर, ये कहाँ से लाएंगे, तब तक वो बनता चला जाएगा। तो दोनों काम हो गए आपके। तो मैंने दोनों फॉर्मूले बता दिए, इस तरीके से आपको ये बनाना है साथी। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आऊंगा, 1 मिनट। ये डेक्स है हमारा। अगर हमें बेचना है या खरीदना है, तो देखिए हमें कहाँ आना पड़ेगा, ट्रेड पे आना पड़ेगा। ये ट्रेड दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे ट्रेड पे आया। अब देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन है बाय और सेल का, आप सेल में यहाँ पे नहीं जाऊंगा। ठीक है साथियों, इस तरीके से ये कर सकते हैं। ओके, अब अब मैं कुछ चीजें और बताना चाहूंगा साथियों आपको। अ, हमारा समय भी अब बढ़ता जा रहा है, 2 मिनट और लूंगा। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है कि हमारी जो मेन जड़ है वो क्या है, हमारे 12 स्लॉट क्लासिक टेक्सटाइल के। और जो भी साथी क्लासिक टेक्सटाइल प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, तो साथियों उनके पास डेली पैसा आएगा। अब कैसा आएगा डेली पैसा, और क्यों 12 स्लॉट लेने चाहिए। अगर मैं बात करूं आपसे मुकेश अंबानी जी की, भाई हम तो रिलायंस की बात करेंगे, इंडिया
में रहते हैं, जो की बात करेंगे तो साथियों बहुत बड़े नेटवर्क बना रखा है। आप जब धीरू भाई अंबानी जब इस संसार से गए तो अपने बेटों को व्यापार दे के गए, ठीक है, और उसके बेटों ने उस व्यापार को बढ़ा लिया। इसी तरीके से साथ ही ये 12 स्लॉट हैं, आप अपने बच्चों को ये 12 डिजिटल स्लॉट अगर दे के जाएंगे तो आप तो कमा ही रहे हैं इन 12 स्लॉट से, आपके बच्चे भी, उनके बच्चे भी, आपकी पता नहीं कितनी पीढ़ी यहाँ पे कमाने वाली है। यानी कि जो आदमी अगर मैं वोट लेके करूंगा क्या, ये तो समझाइए। तो अपना चाहूंगा सर कि 12 वोट लेने से आप जन्म जन्मांतर यहाँ पे काम करते हुए पैसा अर्न कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे 12 वोट भी मुझे आज 2 बार इनकम आ चुकी है, 10वें में 2 बार आ चुकी है। फिर नीचे आएंगे तो हमारे रिसाइकिल भी हो गए काफी बड़े बड़े स्लॉट। तो साथियों मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको, मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ आपको कि 12 डिजिटल स्लॉट्स जो है हमारे, ये हमारी जड़ है, हमारे सिस्टम की जड़ है। तो आप ज्यादा से ज्यादा 12 डिजिटल स्लॉट्स को अपडेट करें। देखिए मेटाफोर्स में मैं आया, जब मैं आया 8,000 की छोटी सी प्राइवेट जो साथियों का जो रेंट पे रहता था रेंट भी नहीं देता था, लेकिन आज मैंने, मुझे क्या दिया है मैं बता नहीं सकता शब्दों के माध्यम से। आज मैं एनएफटी रॉयल्टी बोनस भी ले पा रहा हूँ, है ना, मैं फोर्स कोइन का बेनिफिट भी ले पा रहा हूँ, मैं वो हर भी बनाऊंगा। तो साथियों हर वो चीज ले पा रहा हूँ जो मैंने सपने में भी नहीं सोची थी, और वो हर शख्सियत ले पाएगा जिसने, जो अपने सपने रखता है कहीं ना कहीं, और जो अपनी पहचान रखता है कहीं ना कहीं। तो साथियों अब समय हमारा बिल्कुल इजाजत नहीं देता, और मैं ये मानता हूँ कि जो भी बातें आपको बताई वो आप समझ पाए होंगे। अपडेट रहिए, जूम पे आते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए अपने लोगों को। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ साथियों, और इवनिंग सेशन पे हम मिलेंगे एक नई बेहतरीन लीडरशिप के साथ, प्लान प्रेजेंटेशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा चाहते हैं। जय हिंद, जय